बच्चों आज हम करेंगे गॉसेस लॉ की एप्लीकेशन एंड एप्लीकेशन नंबर 2। इससे पहले हमने एप्लीकेशन नंबर 1 की थी, दैट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइट लॉन्ग स्टेट वायर। तो आज हम करेंगे एप्लीकेशन नंबर 2 एंड दैट इज द इलेक्ट्रिक एप्लीकेशन नंबर 2 दैट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन infinite plane sheet having uniformly distribution of charge प्लेन शीट ऑफ चार्ज भी हम इसको बोल सकते हैं। तो कई बार हमारे एग्जाम में इसको फ्लैट शीट के लिए भी बोल सकते हैं। तो ये सिमिलर वैसे ही है जैसे हमने लास्ट वाला किया था। तो अब हम करते हैं दैट इज द प्लेन शीट ऑफ चार्ज। अभी तक जो हमने किया था दैट इज द फॉर एक लाइन। अब ये लाइन लेट अस सपोज हमारे पास ये लाइन है, अगर इस लाइन को मैं इसको एक्सटेंड करूं तो ये क्या बना देगा, एरिया। लेट अस सपोज ये मेरे पास लाइन थी, इस लाइन को अगर मैं इसको एक्सटेंड कर दूं तो ये क्या कंसीडर करना शुरू कर देगी, दिस इज द एरिया। तो आज हम करेंगे दैट इज द एरिया, दैट इज द शीट हैविंग सम एरिया। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जो हमने इसे लास्ट में किया था दैट ये वायर, और उस वायर के ऊपर क्या था, चार्ज। लेकिन इस वायर को हम एक्सटेंड कर देते हैं तो ये क्या बन जाती है, एक शीट। सो दिस इज ए शीट और ये क्या है, इनफाइनाइट। सो इसके ऊपर जो चार्ज है दैट इज द प्लस क्यू। लेट अस सपोज मैं इसके ऊपर चार्ज की डिस्ट्रीब्यूशन क्या करवा देता हूं, दैट इज द प्लस क्यू। सो ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो गया हमारे पास। So this is the infinite plane sheet of charge। जैसे कि मेरे पास एक शीट है, मैंने इसके ऊपर एक चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, तो अगर इसको मैं यहाँ पे लगाऊं तो ये आपके पास इस तरीके से आ रही है। So this is the infinite plane sheet of charge। और आपने गॉसेस थ्योरम में अच्छे से अंडरस्टैंड किया हुआ है, दैट इज कि हम किसी भी शीट हो, चाहे प्लेन हो, चाहे वायर हो, चाहे पॉइंट चार्ज हो, उसके अराउंड जो हम बनाते हैं दैट इज द गॉसियन सरफेस। तो अब हम इसके अराउंड बनाएंगे गॉसियन सरफेस। तो जो हमारे पास शीट थी ये वाली, अगर आप इसको इस तरीके से कंसीडर करें तो ये आपको कुछ इस तरीके से दिखेगी। ये हमारे पास आ गई शीट और इस शीट के ऊपर है वो चार्ज। सो ये हमारे पास शीट है, इस शीट को मैंने सिर्फ ऐसे रखा है। तो आप देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में भी आएगी, मींस इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में भी है और इलेक्ट्रिक फील्ड शीट के इस डायरेक्शन में भी है। अब आप देखेंगे कि इस शीट के दोनों साइड इलेक्ट्रिक फील्ड है, मींस राइट हैंड साइड में भी मेरे और ये लेफ्ट हैंड साइड में भी शीट के दोनों और इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो अब हम जो गॉसियन सरफेस बनाएंगे दैट इज, अगर हम इस पे यहाँ पे गॉसियन सरफेस बनाएं तो इनको अगर हम एक सिमेट्री बनानी होगी तो ये हमारे पास क्या बनेगा, दिस इज ए सिलेंडर। किस फॉर्म में बनेगा, दिस इज द सिलेंड्रिकल फॉर्म। तो लेट अस सपोज मेरे पास एक पॉइंट P है और जो इसके शीट से कितना डिस्टेंस दूर है, दैट इज ए डिस्टेंस ऑफ r। शीट से कितना डिस्टेंस दूर है, दैट डिस्टेंस इज r। तो अगर हम पॉइंट P को, ये वाली शीट है, अगर पॉइंट P को हम इस तरफ कर रहे हैं, और एक बात इसमें खास अपना ध्यान रखनी है कि जो ये पॉइंट P है ये बिल्कुल शॉर्ट डिस्टेंसेस के लिए होगा। जैसे जैसे हम इसको डिस्टेंस बनाना शुरू कर देंगे तो ये क्या बनना शुरू होगी, प्लेन शीट ऑफ चार्ज जो थी वो पॉइंट चार्ज ही कंसीडर होना शुरू हो जाएगी। तो ये हमारे पास पॉइंट P है। तो जो इसके अराउंड जो मैंने अभी आपको बताया वो क्या होना चाहिए, दैट इज द गॉसियन सरफेस। और गॉसियन सरफेस कैसा होना चाहिए, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर। सो लेट अस सपोज कि इसके अराउंड मैं एक सिलेंडर बना रहा हूं, तो ये आ गया इसके सिलेंडर। तो आप देखेंगे यहां भी एक सिलेंडर बनेगा। तो इसको इस तरह से कंसीडर करो कि ये जो हमारे पास शीट थी इसके अराउंड ये गॉसियन सरफेस आ रहा है, लेकिन मैंने आपको बताया कि ये दोनों साइड वैलिड है। तो दैट मींस ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमारे पास इसका गॉसियन सरफेस बनेगा वो लेफ्ट हैंड साइड के बजाय इसके राइट हैंड साइड भी बनना शुरू हो जाएगा। मींस कि जो हमने गॉसियन सरफेस इसके लिए यहां पे ड्रॉ किया है राइट हैंड साइड में, इसी तरह का गॉसियन सरफेस इसकी पीछे वाली इसके बैक में आएगा। सो ये हमारे पास आ गया गॉसियन सरफेस। और जितना डिस्टेंस r ये है उतना ही डिस्टेंस यहां से लेकर यहां तक डिस्टेंस आएगा, दैट डिस्टेंस इज द r। बिकॉज गॉसियन सरफेस मैंने बताया था आपको गॉस लॉ में कि वो क्या होना चाहिए, सिमेट्रिक। मींस जितना लेफ्ट साइड में होना चाहिए उतना ही क्या है, दैट इज द राइट हैंड साइड। तो अब हमारे पास ये यहां तक आ गया है, दैट इज द डायग्राम फॉर
इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज, मींस इस शीट का जो साइज है बहुत ज्यादा है, ये जो पॉइंट है वो बिल्कुल क्लोज है इसके, मींस कि बिल्कुल स्मॉल डिस्टेंस की बात करेंगे हम। तो अब हम हमारे पास तीन तरह के केसेस बनेंगे सेम ऐसे ही। मैंने आपको बताया था कि ये हमेशा ही एरिया वेक्टर, लेट अस सपोज दिस इज द एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर सरफेस के क्या होता है, दैट इज द परपेंडिकुलर, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो मैंने आपको यहां बताई थी वो क्या होगी, दैट इज द आउटवर्ड। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में और एरिया वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में। सो दैट मींस जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया की जो डायरेक्शन आ रही है दैट इज द सेम डायरेक्शन। अगर हम इसके ऑपोजिट साइड में देखेंगे तो यहां भी क्या आएगा, ये हमारे पास आ गई शीट, ये हमारे पास आ गया उसका एरिया वेक्टर, और ये क्या आ गया उसका, दैट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये हमारे पास आ गई। लेकिन अगर हम इसके यहां सरफेस पे देखेंगे तो इसका जो परपेंडिकुलर सरफेस है वो इस डायरेक्शन में है, और इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमेशा ही कहां थी, दैट इज द आउटवर्ड, चाहे इस डायरेक्शन में लगा लो चाहे इस डायरेक्शन में लगा लो। तो इसके बीच में एंगल कितना बना, दैट एंगल इज द 90 डिग्री। तो सेम जो हमने पिछली बार केस किए थे, वहां तीन केसेस आ रहे थे। फर्स्ट केस, लेट अस सपोज ये जो फर्स्ट फेज था इसका जो है दैट इज द डीएस वेक्टर। डीएस वेक्टर इस डायरेक्शन में है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या है, इसी डायरेक्शन में। सो लेट अस सपोज ये इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डीएस जो है दैट इज इन द सेम डायरेक्शन। इस वाले फेस को मान लेते हैं फेस नंबर 1। अगर ये फेस, अगर सेकंड फेस इसको मान लेते हैं, दिस इज द सेकंड फेस, तो आप देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड जो मैंने आपको बताया था कि एरिया वेक्टर जो है वो इस डायरेक्शन में होगा। सो दिस इज द एरिया वेक्टर, सो दिस इज द डीएस वेक्टर। और इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने यहां शीट से बताई थी, इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में वो सेम ही आएगी। दैट मींस इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगी दैट इज द डीएस इन दिस डायरेक्शन। लेकिन जब हम इसके ये वाले इसको फेस मान लेते हैं, दिस इज द थर्ड फेस, और थर्ड फेस में एरिया वेक्टर जो है दैट इज इन द अपर डायरेक्शन, सो दैट इज द डीएस वेक्टर। और इस तरफ कौन सा है, दैट इज द ई वेक्टर। दोनों के बीच में एंगल कितना आ रहा है, दैट एंगल इज द 90 डिग्री। तो ये हमारे पास सिमिलरली पिछले वाले केस दैट इज द फोर सिलेंडर जो हमने वायर का केस माना था, वैसा ही हमारे पास कहां पे आ गया फॉर शीट। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले आप देखेंगे कि हमारे पास एक शीट है। सो हम क्या बोलेंगे, लेट अस कंसीडर ए शीट एंड P बी द पॉइंट जहां पे हमने क्या निकालनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड। सो इसके ऊपर एक हमने चार्ज की डिस्ट्रीब्यूशन करा दी, और चार्ज क्या है, दैट इज द सरफेस चार्ज, और सरफेस के लिए क्या आता है, सिग्मा। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बता दिया था कि हमारे पास अगर एक लाइन हो तो लाइन के ऊपर जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है दैट इज द लैम्डा, और हमारे पास अगर यही लाइन को हम एक्सटेंड कर देते हैं तो ये क्या बन जाता है, दैट इज द एरिया। और एरिया के ऊपर जो चार्ज की डिस्ट्रीब्यूशन होती है दैट डिस्ट्रीब्यूशन इज द सिग्मा, जो कि हम यहाँ पे यूज करेंगे। और शीट को अगर हम 2 डायमेंशन में, जैसे कि हमारे पास ये शीट थी, इस शीट के ऊपर मैं एक शीट और लगा दूं तो ये क्या बनना शुरू हो जाएगा, वॉल्यूम। ये थर्ड केस आ जाएगा। तो ये हमारे पास है, सपोज यही अगर शीट में अगर क्यूब में कन्वर्ट कर दूं तो कन्वर्ट करके जो इस पे चार्ज आएगा उस चार्ज की वजह से इसके ऊपर जो आएगा दैट इज द रो। तो हमारे पास जो फर्स्ट केस था दैट इज q अपॉन l, मींस यूनिट चार्ज पर यूनिट लेंथ। सिग्मा के लिए क्या आएगा, दैट इज द सिग्मा, दैट इज द q अपॉन एरिया, एरिया भी बोल सकते हैं या s। सो ये s और a दैट इज द सरफेस एरिया या एरिया से भी नोटेशन कर सकते हैं, जो कि अब हम यूज करेंगे इस आर्टिकल में। और जो रो है, रो के लिए क्या था, दैट इज द q, दैट इज द यूनिट चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। तो ये हमारे पास 3 केसेस आते हैं। तो 3 केसेस में हमने जो यूज करना है दैट इज द सिग्मा। सो सबसे पहले हम यूज करते हैं दैट इज द सिग्मा। सो अब आप देखेंगे जो ये शीट है, शीट के ऊपर कौन सी डिस्ट्रीब्यूशन आ रही है, दैट इज द सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, दैट मींस सिग्मा, एंड सिग्मा इज इक्वल टू q। लेट अस सपोज इस शीट के ऊपर जो डिस्ट्रीब्यूशन है चार्ज दैट इज द q इज द अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन दैट शीट, दैट इज पर यूनिट सरफेस एरिया। सो दैट मींस q की वैल्यू क्या निकाल सकते हैं, सो q इज इक्वल टू सिग्मा इनटू s। इसको फिलहाल इक्वेशन में 1 मान लेते हैं, वो अब हम यूज करेंगे इसके आगे। तो अब आप देखेंगे कि हम ये किसके अकॉर्डिंग कर रहे हैं, दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। हम गॉस लॉ की एप्लीकेशन कर रहे हैं, तो अब हमें क्या यूज करना पड़ेगा, दैट इज द गॉस लॉ। सो अकॉर्डिंग टू गॉसेस लॉ, अकॉर्डिंग टू गॉसेस लॉ, और गॉस लॉ क्या बोलता है, दैट इज द E डॉट ds, E डॉट ds इज इक्वल टू q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और ये आप सभी को आता है।
अब आप देखेंगे कि ये मैंने क्लोज सरफेस लगाया है और मैंने गॉसेस लॉ में भी आपको बताया था कि क्लोज सरफेस के लिए तो जो हमारे पास इस शीट का जो क्लोज सरफेस बन रहा है दैट इज ड्यू टू फेज 1 ड्यू टू फेज 2 एंड दिस इज द फेज नंबर 3 जो यहां से हमने ये वाला किया दिस इज द फेज नंबर 1 दिस इज द फेज 1 दिस इज 2 एंड दिस इज द 3 तो ये क्लोज सरफेस को अगर हम लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे दिस इज द फर्स्ट फेज दैट इज द E डॉट ds फिर सेकंड फेज इंटीग्रेशन दैट इज सेकंड this is the E dot ds and third case also that is the third case that is the E dot ds which is equal to q upon epsilon naught और अब आप इस फर्स्ट फेज में देखेंगे तो मैंने आपको बताया था that is the E dot ds पिछले आर्टिकल में बताया था आपको मैंने E dot ds means E ds cos of theta अब ये E और ds के अलावा किस पे डिपेंड कर रहा है that is depend upon theta अब हम देखेंगे फेज 1 में कितना एंगल है किसके बीच में E एंड ds के बीच में एंगल कितना है दैट इज द थीटा और थीटा हमने फाइंड आउट करना है इस डायग्राम से तो सबसे पहले फेज नंबर 1 में E एंड ds दोनों के बीच में एंगल कितना आ रहा है फेज 1 के लिए एंगल बिटवीन E एंड ds दैट इज इक्वल टू 0 डिग्री और सेकंड फेज में क्या है सेकंड फेज इस तरफ है इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में E भी इस डायरेक्शन में सो सेकंड फेज में भी E एंड ds के बीच में एंगल कितना आ रहा है दैट इज द 0 डिग्री एंड थर्ड फेज में भी क्या आ रहा है एंगल बिटवीन E एंड ds वहां भी क्या एंगल आ रहा है दैट एंगल इज द यहां पे एंगल कितना आ रहा है E एंड ds के जो मैंने आपको शीट में भी बता दिया था इलेक्ट्रिक फील्ड आप ये मान के रखो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस एरिया ये जो फर्स्ट फेज था इस डायरेक्शन में एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर होगा तो एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एंगल 0 फेज 2 में भी वैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया के बीच में एंगल दैट इज द 0 डिग्री लेकिन यहां जो थर्ड फेज था एरिया वेक्टर अपर डायरेक्शन में एंड इलेक्ट्रिक फील्ड दिस डायरेक्शन में सो एंगल इज 90 डिग्री सो ये आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए एक्टिविटी से क्योंकि अगर एक्टिविटी में आप अंडरस्टैंड करेंगे तो आर्टिकल बहुत इजी हो जाएगा अब इसके बाद हम देखते हैं जल्दी से E dot ds that is the E first phase E ds cos of 0 degree plus second phase में E ds cos of 0 degree plus third phase में क्या है E ds cos of क्या है that is the 90 degree this is the q upon epsilon naught cos 90 क्या आता है cos 90 that is equal to 0 cos 0 कितना होता है दैट इज इक्वल टू 1 cos 0 दैट इज इक्वल टू 1 तो अब आप देखेंगे कि जो हमारे पास एक्सप्रेशन आएगा दैट इज द E फर्स्ट फेज E और ds बिकॉज़ cos 0 कितना आ गया दैट इज cos 0 इज इक्वल टू 1 प्लस सेकंड फेज दैट इज द E ds cos 0 दैट इज इक्वल टू 1 और ये जो थर्ड केस था दैट इज द 0 तो ये हम लिखते नहीं बिकॉज़ ये सारी टर्म को क्या बना देगा 0 सो दिस इज इक्वल टू q अपॉन एप्सिलॉन नॉट अब आपको मैंने बताया था कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये जो शीट थी शीट के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी लेट अस सपोज दिस इज द फर्स्ट इलेक्ट्रिक फील्ड दिस इज द सेकंड इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड्स बनेंगी और वो क्या आती है दैट इज द कंटीन्यूअस सो कंटीन्यूअस के लिए हम क्या करते हैं उस इलेक्ट्रिक फील्ड को इस कांस्टेंट से बाहर लेके आते थे सो दिस इंप्लाइज E इज सो फर्स्ट फेज इनटू ds प्लस E फिर से यहां से इंटीग्रेशन के बाहर सो दिस इज द ds which is equal to q upon epsilon naught अब आप देखेंगे जो इंटीग्रेशन और ds मतलब इस पूरे सरफेस का अगर मैं इंटीग्रेशन कर दूं तो वो सिंपली क्या बच जाएगा डिफरेंशिएशन से वैसे इंटीग्रेशन कैंसिल आउट करते हैं सो ये क्या बचेगा हमारे पास सिंपली s मतलब इसकी इंटीग्रेशन करते हैं होल सरफेस की स्मॉल ऐसे करके लेट अस सपोज अगर ये टोटल सरफेस s है और इस छोटे से पोर्शन को मैं ds मान रहा हूं तो ds प्लस ds प्लस ds प्लस ds टोटल क्या बन जाएगा s तो वैसे ही जो इंटीग्रेशन टोटल सरफेस की है वो क्या बन जाएगी s सो प्लस सेकंड के लिए क्या आएगा दैट इज द E into s which is equal to q upon epsilon naught so es plus es that is equal to 2es which is equal to q upon epsilon naught अब हमने q की वैल्यू जो थी वो यहां निकाल ली है ये वाली हमारी इक्वेशन थी इक्वेशन 1 एंड q is equal to sigma into s सो यहां लिख देते हैं हम सो इसके नेक्स्ट जो है दिस इज द 2es which is equal to q एंड q की वैल्यू जो है मैं यहां से पुट कर रहा हूं q की वैल्यू कितनी है दैट इज द
Q इज इक्वल टू सिग्मा S अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सो आप देखेंगे S से S कैंसिल हो गया, सो विच इज इक्वल टू E, हमें क्या निकालनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। सो E इज इक्वल टू ऊपर क्या आ रहा है सिग्मा, नीचे क्या आएगा 2 एप्सिलॉन नॉट। सो विच इज द एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज। तो अब आप देखेंगे कि इस एक्सप्रेशन में हमने एक R भी लिखा था और एक सरफेस है, तो आप देखेंगे ना तो ये सरफेस के ऊपर डिपेंड कर रही है ना ही R के ऊपर डिपेंड कर रही है, तो ये सारी टर्म क्या है कांस्टेंट। अब इसका मतलब ये हुआ, अब इसको कैसे अंडरस्टैंड करेंगे, बिकॉज लेट अस सपोज हमारे पास ये शीट है, ये जो शीट थी लेट अस सपोज दिस इज शीट, और शीट के ऊपर हमने चार्ज रखा था दैट इज द प्लस क्यू, और जो प्लस क्यू चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो लाइनें थी वो इस तरफ से बनेंगी। लेट अस सपोज दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इस तरफ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी और एक कंटीन्यूअस होंगी। और मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था कि ये जो स्मॉल डिस्टेंस के लिए है, लार्ज डिस्टेंस के लिए वैल्यू नहीं होगी। अब ये कैसे वैल्यू नहीं होगी, अभी हम देखते हैं इसको। लेट अस सपोज कि मैं इतना से एक एरिया वेक्टर लेता हूं, सो दिस इज द एरिया, तो आप देखेंगे इस एरिया में कितनी लाइन क्रॉस कर रही है, सो 1 2 एंड 3। सो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ पे 3। जैसे मैं इसके आगे रख रहा हूं तो तब भी कितनी वैल्यू आ रही है 3, सेम एरिया है, इसके आगे रख रहा हूं तब भी क्या आ रहा है 3 ही इसमें लाइंस आ रही है। लेकिन जैसे ही मैं इस डिस्टेंस को बढ़ाऊंगा तो डिस्टेंस बढ़ाने से आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में प्रॉपर्टीज एक स्टडी की होगी, दैट इज कि जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें दूर होती जाएंगी मतलब उनके बीच में रिपल्शन आना शुरू होती है, उसको मतलब लेटरल प्रेशर मींस जैसे जैसे लाइंस होंगी तो इस लाइन का ऊपर एक लेटरल प्रेशर आएगा और इनके बीच में क्या आएगी, रिपल्शन फोर्स आना शुरू हो जाएगी। तो ये लाइनें कुछ इस तरफ से होंगी, दैट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो जो ये एरिया था मैं यहां रख रहा हूं, तो जब लार्ज डिस्टेंस हो जाएगा तो लार्ज डिस्टेंस के ऊपर मैं अगर ये एरिया सेम रखूं तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी आ रही है, ओनली 1। सो दैट मींस इट डज नॉट डिपेंड अपॉन, ये डिपेंड किस पे नहीं कर रही है, ना तो ये R पे कर रही है ना ही ये एरिया पे कर रही है। लेकिन ये मैंने बता रहा था कि किसके लिए, दिस इज फॉर स्मॉल डिस्टेंस। स्मॉल डिस्टेंस इतना होना चाहिए कि जो शीट है, शीट के कंपैरिजन में डिस्टेंस इसका स्मॉल हो, मींस ये पॉइंट मैं यहां तक रख लूं, ये पॉइंट अगर यहां तक है तो इसके इक्वल ही आ रहा है, मतलब इससे कम है। जैसे जैसे मैं इसका डिस्टेंस बढ़ाना शुरू कर दूंगा तो वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की वैल्यू चेंज होगी। तो ये वाला केस यहां पे वैलिड नहीं होगा। तो यहां तक तो था हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड। अब जो हम इसके नेक्स्ट करेंगे दैट इज द स्पेशल केसेस, और स्पेशल केसेस से पहले हम इसके बीच में करेंगे दैट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन वेक्टर फॉर्म। तो वेक्टर फॉर्म भी लिख लेते हैं। वेक्टर फॉर्म में जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है दैट इज द सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, बिकॉज़ E इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो ये क्या है, इसका मैग्नीट्यूड और इसके साथ है इसकी कोई डायरेक्शन, लेट अस सपोज दिस इज द n मींस किसी भी डायरेक्शन की बात कर सकते हैं। तो आप देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड आइदर इस डायरेक्शन में है या फिर इस डायरेक्शन, मींस इस शीट के आइदर इस डायरेक्शन में थी या फिर इस डायरेक्शन में। तो ये वाला डायरेक्शन कौन सी मान लेते हैं, ये आगे आपके अकॉर्डिंग दिस इज द माइनस x एक्सिस और ये क्या आगे प्लस x एक्सिस। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, दिस इज द i प्लस i कैप या फिर माइनस i कैप। तो इसके बाद जो इसके आएंगे नेक्स्ट दैट इज द स्पेशल केसेस। तो स्पेशल केसेस में क्या था, हमारे पास जो फर्स्ट केस था उसमें हमने एक शीट ली थी, उसकी थिकनेस कुछ भी नहीं थी, मतलब वो बिल्कुल थिन जैसी एक शीट थी। लेकिन अब जो हम केस कर रहे हैं उस केस में क्या करते हैं, लेट अस सपोज जो ये हमारी शीट थी इसकी हम थिकनेस बढ़ा देते हैं, मींस इसकी कोई ना कोई थिकनेस है, लेट अस सपोज ये इसकी कोई ना कोई थिकनेस है। तो अब इसके दो फेसेस बनने हैं, एक फेस आएगा इस डायरेक्शन में और एक फेस आएगा इस डायरेक्शन में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी आ जाएगी, दैट इज द 2 टाइम्स। सो हमारे पास क्या है, ये जो हमारे पास एक्सप्रेशन था इसमें अब इलेक्ट्रिक फील्ड हम स्पेशल केस कर रहे हैं, तो स्पेशल केस में है इफ इट हैज फाइनाइट थिकनेस मींस ये जो शीट थी, लेट अस सपोज ये हमारे पास शीट है, इसकी कोई ना कोई थिकनेस है हमारे पास। सो ये थिकनेस के लिए तो इसका एक फेस जो था इस शीट का, लेट अस सपोज ये फेस था प्लस, तो दूसरे वाले को अगर हम प्लस प्लस लिखना शुरू कर दें तो ये हमारे पास आ गई फाइनाइट शीट के लिए। तो अब आप देखेंगे थिकनेस अगर हमारे पास ये है तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में निकलेगी और एक डायरेक्शन इस डायरेक्शन में, मींस इलेक्ट्रिक फील्ड दो का सम होगा इस वाली डायरेक्शन में और दूसरे वाली, मींस
इलेक्ट्रिक फील्ड इज दिस इज फॉर फर्स्ट फेज, दिस इज द सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये बाहर वाले फेज के लिए, और जो मैं इसका ये वाला फेज बोला था और ये एक है ये वाला फेज, तो उसके लिए आएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो जब हम इसका सम करेंगे तो कितना आएगा, दिस इज द 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, 2 से 2 कैंसिल, सो E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये जो केस है ये पे आप ध्यान रखना, जब मैं बात करूंगा थिन शीट के लिए तो आएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, लेकिन जब मैं फाइनाइट थिकनेस बोलूंगा तब क्या आएगा, E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये जो आर्टिकल था दिस इज द सेकंड एप्लीकेशन, और सेकंड एप्लीकेशन क्या थी, दैट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट थिन प्लेन शीट ऑफ चार्ज। तो अभी जो इसके बाद आएगी दैट इज द से होगी तो सेम, लेकिन इसमें क्या होगा कि दो शीट्स लेंगे हम, एक शीट आएगी उसके ऊपर चार्ज डेंसिटी आएगी एंड जो सेकंड आएगी उसके ऊपर चार्ज डेंसिटी आएगी। सो लेट्स अब स्टार्ट करते हैं थर्ड प्रॉपर्टी। सो बच्चों यहां तक तो हमने कर लिया था, दैट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू सिंगल इनफाइनाइट प्लेन शीट ऑफ चार्ज। जो अब आएगी थर्ड एप्लीकेशन, एंड थर्ड एप्लीकेशन इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू टू प्लेन शीट ऑफ चार्ज, शीट ऑफ चार्ज। तो अब हमारे पास एक शीट के बजाय अब कितनी शीट्स होंगी, दो शीट्स होंगी। सो लेट अस सपोज मेरे पास एक फर्स्ट शीट है, लेट अस सपोज इसका नाम क्या लिखते हैं, दिस इज द शीट नंबर ए, इसको हम ए से लिख देते हैं, और ऐसे ही हमारे पास शीट बी आएगी, सो दिस इज द शीट बी, और इसके ऊपर जो सरफेस चार्ज, क्योंकि शीट है तो शीट के ऊपर क्या आएगी, सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी इज उसकी नोटेशन क्या होती है, सिग्मा। तो लेट अस सपोज के लिए मैं लिखता हूं सिग्मा 1 ए भी लिख सकते हैं, सो दिस इज द सिग्मा 1, और ये जो थी सेकंड इसके लिखते हैं सिग्मा 2। लेट अस सपोज इसके ऊपर जो सरफेस चार्ज डेंसिटी थी, दिस इज द प्लस, दिस इज द प्लस प्लस, और जो सेकंड जो आएगी, जो सेकंड आएगी इसकी डेंसिटी, लेट अस सपोज जो सिग्मा 1 है उसकी डेंसिटी ग्रेटर देन है सिग्मा 2 से, मींस इसके ऊपर चार्ज ज्यादा है और उसके ऊपर थोड़े चार्ज कम है। सिर्फ ये अंडरस्टैंडिंग के लिए है, आप इक्वल चार्ज भी लिख सकते हैं। सो लेट अस सपोज ये हमारे पास आएगी दो शीट्स, और दोनों शीट्स के ऊपर क्या आ गया, दैट इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी, और एक आएगी इस पे आएगी सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2। तो हमारे पास एक शीट थी ए और एक शीट थी बी, इसके ऊपर है सिग्मा 1 और इसके ऊपर आएगी सिग्मा 2। अब शीट ए की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी उसका नाम क्या लिखते हैं, दैट इज द E1, और जो बी की वजह से बन रही है दैट इज द E2। तो हमारे पास ये हमारे पास थ्योरी में लिखने के लिए हो जाएगा आपके लिए। ये था शॉर्ट मेथड। तो अब हमारे पास जो शीट्स जो है वो क्या बनाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत डायरेक्शन में होगी, मींस इस डायरेक्शन में भी और इस डायरेक्शन में भी। इसको कैसे अंडरस्टैंड करना है, हमने आपको पहले ही बताया था कि लेट अस सपोज दिस इज शीट। तो शीट जो है इसके दो फेसेस हैं, शीट का इस तरफ भी इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी और इस डायरेक्शन में भी इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी। मींस जो इस डायरेक्शन की बात कर रहे हैं दिस इज द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और पॉजिटिव एक्सिस को हमेशा हम क्या मानते हैं, प्लस। तो लेट्स सपोज कि जो हमारे पास एक्स एक्सिस आएगी पॉजिटिव एक्सिस वाले को हम क्या लेंगे, पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड, मींस इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगी एक्स एक्सिस में उसको हम पॉजिटिव लेंगे, और जो माइनस एक्स एक्सिस में आएगी उसको क्या लेंगे हम, नेगेटिव। तो ये हमारे पास एक स्टार्टिंग में नोटेशंस होगी कि इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में जाएगी, तो उसमें कौन सी वैल्यू आएगी। तो सबसे पहले बात करेंगे हम हमारे पास जो थी शीट ए। तो शीट ए का ये जो रीजन, इसको रीजन 1 मान लेते हैं, दिस इज द रीजन 2 एंड दिस इज द रीजन 3। ये हमारे पास तीन रीजन आ रहे हैं। लेट अस सपोज हमारे पास ये दो शीट्स हैं, तो दो शीट्स में कौन कौन सा रीजन है, एक जहां पे मैं खड़ा हूं एक रीजन वो, एक इन दोनों के बीच में, एक थर्ड रीजन इस शीट के इस तरफ। तो ये हमारे पास तीन रीजन आ रहे हैं। तो तीन रीजनों के लिए जो सबसे पहले ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, जो मैंने आपको बता रहा हूं कि लेट अस सपोज ये शीट है, तो शीट का ये फर्स्ट इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब ये शीट थी तो इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगी, मींस ये कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड है, दिस इज ड्यू टू फर्स्ट शीट। तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या मैं नाम देता हूं, दैट इज द E1।
तो ये E1 इस तरफ है, ऐसे ही दूसरी शीट है और ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में करेगी, तो इस डायरेक्शन में दूसरी इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगी दैट इज ड्यू टू माइनस, सो दिस इज द E2, सो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये जो शीट है ये थी इस डायरेक्शन में, इस शीट का इस डायरेक्शन में आ गया। अब जो ये हमारे पास सेकंड शीट है, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगी इस डायरेक्शन में, इस फर्स्ट शीट की डायरेक्शन आएगी इस डायरेक्शन में, सो ये आएगी फर्स्ट शीट की इलेक्ट्रिक फील्ड। ये फर्स्ट शीट है इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, और सेकंड की कहां पे आएगी, वो आएगी इसके ऑपोजिट, क्योंकि दोनों साइड में इस तरफ भी इलेक्ट्रिक फील्ड है और इस तरफ भी, तो जो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो आएगी इस डायरेक्शन में, सो दिस इज द E2। तो आपको ये अंडरस्टैंड हो रहा है। अब इसके बाद जो थर्ड फेज है, तो थर्ड फेज में इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में जाएगी और इसकी भी इस डायरेक्शन में, मींस अब राइट हैंड साइड में ये आएगी E1 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये कौन सी आएगी, दिस इज ड्यू टू E2 इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये हमारे पास क्या आएगी, डायग्राम। अगर आपको डायग्राम अच्छे से अंडरस्टैंड हो गई है तो आर्टिकल इसका बहुत ही इजी है। तो इसके लिए क्या करेंगे हम, सबसे पहले हम बात करेंगे, हमारे पास थी इलेक्ट्रिक फील्ड, तो जो सबसे पहले जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू शीट ऑफ चार्ज के लिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल चुके हैं। सेकंड हमारे पास एप्लीकेशन थी, और सेकंड एप्लीकेशन में इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू शीट ऑफ चार्ज कितनी आई थी, E is equal to sigma upon 2 epsilon naught। ये थी आई, अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखे तो E कैप, सो E वेक्टर, उसके साथ आएगी इसकी डायरेक्शन। तो अब हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड E1 और E2 है, तो अगर इस अकॉर्डिंग लिखे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी आ रही है, E1 दिस इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये E1 के लिए आ रही है, और E2 के लिए कितनी आ रही है, दिस इज द सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। बिकॉज ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसके साथ में ये आइदर x एक्सिस में जा रही है इस डायरेक्शन में या इस डायरेक्शन में, तो ये x एक्सिस की बात कर रहे हैं, तो x एक्सिस में ये यूनिट वेक्टर आता है दैट इज i कैप, और y में कहता है j, और z में कहता है k कैप। तो इसके लिए हम लगाते हैं i कैप। सो अब हमारे पास रीजन आ रहे हैं, दिस इज द रीजन 1, दिस इज रीजन 2 एंड दिस इज द रीजन 3। तो फर्स्ट बात करते हैं रीजन 1 की। तो रीजन 1 में दो तरह की इलेक्ट्रिक फील्ड है, मींस टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज द E वेक्टर इज द सम ऑफ दीज बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अब आप देखेंगे जो E1 है, मैंने आपको बताया था यहाँ पे कि जो माइनस x एक्सिस में होगी उस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम क्या लिखेंगे, माइनस। तो ये वाली कौन सी आएगी, माइनस E1, और प्लस ये भी इस तरफ है, दोनों को हम ऐड करें तो दिस इज माइनस E2। तो अगर आप देखेंगे दोनों का सम करेंगे तो आएगा माइनस E1 माइनस E2। तो अब आप देखेंगे E1 एंड E1 की वैल्यू कितनी है, दैट इज द E1 इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट I, और ये क्या है माइनस, और E2 की वैल्यू कितनी है, दैट इज द माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट I। सो मींस E जो है, E वेक्टर इज इक्वल टू, यहां से कॉमन क्या आ रहा है, देखो ये चीज, बिकॉज़ दिस इज द E1, और E1 की जो सरफेस चार्ज डेंसिटी दैट इज द सिग्मा 1, तो मैं सिग्मा 1 लिख देता हूं, और यहां पे कितना आ गया सिग्मा 2। सो दिस इज द सिग्मा 1 एंड दिस इज द सिग्मा 2। सो E इज इक्वल टू, कॉमन क्या आ रहा है, देखो यहां से I भी कॉमन आ रहा है, माइनस भी कॉमन आ रहा है, और 2 एप्सिलॉन नॉट भी कॉमन आ रहा है। तो माइनस भी कॉमन आ गया, 1/2 एप्सिलॉन नॉट भी कॉमन आ गया। तो विद इन ब्रैकेट जो बचेगा दैट इज द सिग्मा 1, क्योंकि माइनस भी कॉमन आ रहा है, 2 भी कॉमन आ रहा है, ये सारे कॉमन आ रहे हैं, तो अंदर क्या बचेगा सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2, और साथ में आएगी इसकी I कैप, इसकी डायरेक्शन। सो लेट अस सॉल्व दिस क्वेश्चन नंबर 1। अब ये रीजन 1 का केस था, अब हम बात करेंगे रीजन 2। सो दिस इज द रीजन 2। रीजन 2 में आप देखेंगे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है, दिस इज द, देखो यहां पे E1 इस डायरेक्शन में है, E1 x एक्सिस में है दैट इज द प्लस एक्सिस, और E2 क्या है, दैट इज द माइनस x एक्सिस। तो प्लस कौन सी आएगी, यस दैट इज द E1। सो दैट नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू E1 माइनस, क्योंकि ये इस डायरेक्शन में है, और ये वाली कौन सी, दिस इज द माइनस E2। तो अब जल्दी से इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ E1 इज इक्वल टू सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट I माइनस सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट I। सो इसमें से कॉमन फिर से क्या है, 1/2 एप्सिलॉन नॉट, और जो शीट के बीच में बच गया दिस इज द सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2, और साथ में आएगा I। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। फॉर रीजन 3, अब रीजन 3 में आप मेरे को बताएंगे, आप वीडियो पॉज भी कर सकते हैं क्योंकि मैं तो लिख रहा हूं, आप जल्दी से सोच के बता सकते हैं।
सो यहां से कितना आएगा इसका E1 भी इस डायरेक्शन में और E2 भी इस डायरेक्शन में। सो E इज इक्वल टू E1 प्लस E2। सो E1 की वैल्यू जल्दी से, E1 इज इक्वल टू सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट I प्लस E2 इज इक्वल टू सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू I। तो अब आप देखेंगे इसमें से कॉमन क्या आ रहा है, वही दैट इज द 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट कॉमन, अंदर क्या बच गया दिस इज सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 बिकॉज़ यहां भी सिग्मा है प्लस सिग्मा 2 और I कैप। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 3। तो ये हमारे पास तीन क्वेश्चंस आ गए हैं, फॉर रीजन 1, फॉर रीजन 2 एंड फॉर रीजन 3। अब इसके बाद हमारे पास आएंगे स्पेशल केसेस। स्पेशल केसेस मींस कि जो मेरे सो लेट अस सपोज ये जो शीट थी, इस शीट के ऊपर क्या चार्ज है प्लस क्यू, तो जो मेरे पास सेकंड शीट आएगी, लेट अस सपोज दिस इज द सेकंड शीट, इसके ऊपर जो चार्ज आ रहा है दैट इज द माइनस। मींस अब दो शीट्स जो मैंने प्लस और प्लस ली थी, अब क्या करूंगा, एक के ऊपर प्लस चार्ज और दूसरे के ऊपर माइनस चार्ज। सो दिस इज द नेक्स्ट केस दैट इज स्पेशल केसेस। स्पेशल केस, तो अब स्पेशल केसेस में देखेंगे, मैं लेट अस सपोज करता हूं कि अब इन दोनों के ऊपर चार्ज डेंसिटी सेम है, मींस इसके ऊपर है प्लस सिग्मा और इसके ऊपर माइनस सिग्मा। मींस ये हमारे पास दो शीट्स हैं, मैं इसकी छोटी सी डायग्राम बनाऊंगा सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए। सो लेट अस सपोज दिस इज द प्लस चार्ज और जो दूसरी शीट है उसके ऊपर कितना है माइनस चार्ज। इसके ऊपर भी तीन चार्ज है, इसके ऊपर भी तीन चार्ज है, इसके ऊपर जो सिग्मा है वो प्लस है और इसके ऊपर कितना है माइनस सिग्मा। तो मींस जो सिग्मा 1 था वो किसके बराबर आ रहा है, प्लस सिग्मा। सिग्मा 1 वो क्या आ रहा है प्लस सिग्मा एंड सिग्मा 2 क्या आ रहा है माइनस सिग्मा। सिग्मा 2 कितना आ रहा है दैट इज द माइनस सिग्मा। तो जब हम ये वैल्यूज पुट करें इन इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3, तो आप मेरे को जल्दी से देख के बताएं, या आप वीडियो पॉज भी कर सकते हैं, जितने में आप सोच सकते हैं उतने में आपको मैं बता देता हूं। सो स्टार्ट करते हैं। सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2। सिग्मा 1 क्या है, सिग्मा 1 इज प्लस सिग्मा। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 E इज इक्वल टू -1/2 एप्सिलॉन नॉट। अब आप ध्यान से देखेंगे, सिग्मा 1 को क्या लिखा मैंने सिग्मा और सिग्मा 2 को क्या लिखा दैट इज द माइनस सिग्मा। सिग्मा से सिग्मा कैंसिल, सो दिस इज इक्वल टू 0। मींस लेफ्ट हैंड साइड यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी आएगी 0। अब हमने केस करना है सेंटर का। दिस इज द फ्रॉम इक्वेशन 2, दिस इज द फेस, सॉरी के आगे लिख देते हैं कंफ्यूजन आ रहा है। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर फर्स्ट रीजन, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर सेकंड रीजन, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर थर्ड रीजन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर सेकंड रीजन क्या आएगी, यहां पे वैल्यू देखो जल्दी से कितनी है, दिस इज द 1/2 एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा 1 कितना है, दिस इज द सिग्मा एंड सिग्मा जो 2 था दैट इज द माइनस सिग्मा। सिग्मा 2 की वैल्यू कितनी आ रही थी माइनस सिग्मा, सो दिस इज माइनस इनटू माइनस सिग्मा। तो इसकी वैल्यू जब करेंगे दिस इज द 1/2 एप्सिलॉन नॉट, I भी था, सो 1/2 एप्सिलॉन नॉट और इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे हम। सो सिग्मा एंड सिग्मा, दिस इज माइनस एंड माइनस प्लस, सो दिस इज द 2 सिग्मा। 2 सिग्मा 2 से 2 कैंसिल, सो दिस इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये कौन सा केस था, दोनों शीट के बीच का डिस्टेंस। अब जो आएगा दिस इज द फोर्थ थर्ड रीजन, इक्वेशन नंबर 3 जो आएगी फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 E3। तो आप E3 में यहां से जल्दी से देख लें, सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2 ये आया प्लस सिग्मा और ये क्या है माइनस सिग्मा। सिग्मा से सिग्मा कैंसिल, सो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी आएगी 0। तो मींस अगर हमारे पास दो शीट्स हैं तो दो शीट्स के बीच में सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे होगी, ना तो इसके राइट हैंड साइड में ना फिर लेफ्ट हैंड साइड में। तो जो ये केस आएगा, ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है आपके पास कि इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर टू प्लेन ऑफ शीट चार्जेस कहां होती है, दैट इज द बिटवीन द टू शीट्स। तो लेट अस सपोज ये हमारे पास आ गई E1 दैट इज इक्वल 0, E2 E फॉर सेकंड रीजन वो कितनी आ रही थी, दिस इज सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट एंड फॉर रीजन 3, सो दैट इज इक्वल टू 0। सो मींस अब आप देखेंगे कि सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट और ये कांस्टेंट वैल्यू आएगी। मींस ये जो हमारे पास शीट थी, इस शीट में एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी इससे इस डायरेक्शन में, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड उसकी वैल्यू मिलेगी दिस इज द सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और वो क्या रहेगी दैट इज द इन कांस्टेंट मैग्नीट्यूड। यही जो आर्टिकल है, इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो चैप्टर आएगा वहां पे यूज करेंगे दैट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन प्लेट ऑफ कैपेसिटर। तो प्लेट ऑफ कैपेसिटर एक तरफ पॉजिटिव आएगी और एक नेगेटिव आएगी, और जो यहाँ पे आप देखेंगे कि इन दोनों के बीच में डिस्टेंस मैंने आपको बता दिया था क्या था, दैट इज इक्वल डिस्टेंस, और इक्वल डिस्टेंस को क्या बोलेंगे हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। मींस हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी दो इक्वल एंड ऑपोजिट प्लेन शीट ऑफ चार्जेस वो क्या होनी चाहिए यूनिफॉर्म।
और ये यूनिफॉर्म तब ही आएगी जब दोनों के बीच में डिस्टेंस, जो ये शीट्स हैं इन दोनों के बीच में डिस्टेंस वेरी स्मॉल, मींस दोनों बिल्कुल पास पास होनी चाहिए, तभी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी। क्योंकि मैंने आपको बताया था जैसे जैसे हम इसे डिस्टेंस उनके बीच में बढ़ता जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में, वो क्या करते हैं उसके बीच में लेटरल प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, जिससे क्या होगा उसके बीच में रिपल्शन आना शुरू हो जाएगी। सो दिस इज ऑल अबाउट द इलेक्ट्रिक फील्ड एप्लीकेशंस ऑफ गॉस थ्योरम, दैट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए सिंगल शीट ऑफ चार्ज एंड सेकंड इज द टू शीट्स ऑफ चार्ज। सो ये था हमारे पास आज के टॉपिक्स एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। सो थैंक्स स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।